नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ग्लो स्टडी में। आज हम 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट में होने वाली हिंदी की भाषा 1 का पेपर लेकर आए हैं। उसकी संपूर्ण आंसर की लेकर आए हैं, तो बने रहे वीडियो में अंत तक ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो इसमें 31 से 36 तक आपको गद्यांश पूछा गया था, तो उस गद्यांश के हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो 31 वह प्रश्न है, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य कौन सा है? परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला और दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये दोनों नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। 32 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द कौन सा है? वृष्टि, जल, रातें या गाय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रातें। रातें इनमें से बहुवचन शब्द है। धोखा, यह किसी को नहीं देता है। वाक्य किस काल का है? तो ये किस काल का है? तो ये है वर्तमान काल का। कौन सा? वर्तमान काल का है। आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। साधु, चंद्रमा, प्रकृति या जवान। साधु, चंद्रमा, प्रकृति, जवान। तो इसमें से भिन्न लिंग का आपको कौन सा शब्द है? तो भिन्न लिंग का शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रकृति। क्योंकि साधु, चंद्रमा और जवान ये तीनों पुल्लिंग है और प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, साय और प्रातः दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा, यानी इसमें विधाता का विपरीत लिंग कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी इसका विपरीत लिंग हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है, ये प्रकृति के जवान हैं, जवान साधु है। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। तो ऑप्शन ए, ये प्रकृति जवान साधु होंगे, ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये प्रकृति के जवान साधु बने। अगला क्वेश्चन है 37वां की निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा है आपका? तो आपका विधानवाचक वाक्य हो जाएगा ए, सगुन मेरी सहेली है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सगुन मेरी सहेली, ये एक विधानवाचक वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, निर्देशात्मक वाक्य या संयुक्त वाक्य। इसमें से आपका भिन्न वाक्य कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन सी, निर्देशात्मक वाक्य, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूला, दुख, दर्द, याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? भूला, दुख, दर्द को यानी घाव हरावना, ये इस मुहावरे का अर्थ है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आँख का अंधा, गांठ का गहरा, गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। 41 क्वेश्चन है कि मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष विधि। मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से अप्रत्यक्ष विधि इनमें से भिन्न विधि है। 42वां क्वेश्चन है कि शिक्षण उपगम में कित एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। कित एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो वह हो जाएगा आपका सूक्ष्म चित्रण। ठीक है, इस काल। अगला 43वां क्वेश्चन है कि इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? तो ये बालक के किशोर काल के लिए कहा गया है। ये बालक के किशोर काल के लिए कहा गया है। अगला 44वां क्वेश्चन है कि आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तरों के बालकों के लिए हैं?
तो इसका हो जाए सही उत्तर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो वह सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष की आयु। 6 से 9 वर्ष की आयु में बच्चे का भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। 46 क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो ये किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो ये शिशु स्तर के लिए ये बड़ी चुनौती है। अगला 47 क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व कौन सा है? तो वह है उच्चारण शैली। अगला 48 क्वेश्चन है कि तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का प्रकार कौन सा है? तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का प्रकार कौन सा है? तो इस प्रश्न का प्रकार है लघुत्तर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न की पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण कौन सा है? तो वह गुण हो जाएगा आपका अतिव्यापकता। ठीक है। 50वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु ये लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाएं। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर फिर प्रश्न संख्या 51 से 60 तक आपको गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए। तो हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा 51 प्रश्न है कि घोर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा कठिन आपका घोर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन 52 कि अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार कौन सा है? अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार कौन सा है? तो इसमें यण संधि का प्रकार है। इसमें यण संधि का उपयोग हुआ है। ठीक है। 53 क्वेश्चन है कि कालांगनी शब्द में समास कौन सा है? कालांगनी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो पवित्रता इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द है। और फिर 55वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है तो छाया एक इसमें अव्यय शब्द है, ऑप्शन डी। ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण यानी बहुत, इसमें बहुत का विशेषण का प्रकार कौन सा है? तो इसमें विशेषण का प्रकार हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए। अगला 57वां क्वेश्चन है कि शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार कौन सा है? शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार कौन सा है? शिथिलता शब्द में हमारा प्रत्यय का प्रकार है भाववाचक त्वरित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। 58 क्वेश्चन है कि वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो। वाक्य के लिए एक शब्द है। वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सात्विक। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला 59वां प्रश्न है कि कोप शब्द का विलोम शब्द है। कोप शब्द का विलोम शब्द है तो हो जाएगा कृपा। क्या हो जाएगा? कृपा। कोप यानी किसी पर क्रोधित होना, यानी किसी की गरीबी को देखकर हंसना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा कृपा, यानी किसी पर अपनी कृपा बनाए रखना और किसी पर अपना भय दिखाना, ये हो जाएगा कोप का अर्थ। 60वां क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? उद उपसर्ग वाला हमारा शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के रीट 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट की हिंदी भाषा 1 का आंसर की। और सभी वीडियो की आंसर की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि
जब भी हम कोई ऑनलाइन क्लास लगाएं या कोई भी सब्जेक्ट की आपको आंसर की उपलब्ध कराए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।